ईरान के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। ईरान को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा, वरना उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा कि ईरान के लिए अच्छा है वो जल्दी कोई कदम उठा ले, ऐसा ना हुआ तो ईरान के लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। वक्त बहुत अहम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर नाम लिए बगैर ईरान के लिए धमकी आमेज पैगाम भी जारी किया है, जिसके कैप्शन में तूफान से पहले की खामोशी लिखा गया। तस्वीर में सदर ट्रंप को अमरीकी फौजी ऑफिसर के हमरा बहरी जहाज में सवार दिखाया गया है। पस मंजर में ईरानी परचम वाली एक फौजी कश्ती भी दिखाई दे रही है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरखास्त पर रोका गया। पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें तो हमारे ख्याल में हम किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि हमने सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज का अमरीका को सख्त जवाब। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज का जारहत पर शदीद रद्द अमल का इंतबाह। कहा कि अमरीका ने दोबारा कोई हिमाकत दिखाई तो मजीद तबाहकुन हमले होंगे। अमरीकी मफादात और फौज को गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीका और ईरान के मज़ाकरात में तातुल, सख्त शराइत और मुतनाज़ मुतालिबात के बाद कशीदगी बरकरार। ईरान ने मुकम्मल जंग बंदी और इक़्तिसादी मुतालिबात को मज़ाकरात की बुनियादी शर्त करार दे दिया। अमरीका ने ईरान के साथ मज़ाकरात के लिए कई सख्त शराइत भी पेश की। अमरीकी तजावीज़ में मुंजमद ईरानी असासे बहाल न करने और जंग बंदी को मुस्तक़बिल के मज़ाकरात से मशरूत रखने की सिफारिश भी शामिल है। पाकिस्तान की अमरीका और ईरान तनाज़े में सालिसी की कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन की काविशों पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। सदारती महल में होने वाली मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दाखिला भी शरीक थे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल का हो गया। WTI और बर्बन खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,63,900 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतर की जानिब से पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की हिमायत, खित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान की ख्वाहिश का भी इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कतरी वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से इलाकाई तनाज़ात से निमटने के लिए मुज़ाकरात और मुसलसल सिफारतकारी की अहमियत को उजागर किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर ममलिकत ने पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों और मस्बत किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद के हुसूल के अज़्म का इयादा किया।
सऊदी अरब ने इराकी हुदूद से दाखिल होने वाले 3 ड्रोन मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। बयान में वाज़ेह कर दिया गया है कि सऊदी अरब ममलिकत की खुद मुख्तारी, सलामती और अपनी सरजमीन पर शहरियों और रिहायशों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए तमाम ज़रूरी अमली इक़दाम करेगा। पाकिस्तान ने तिहेक में कायम सालसी अदालत में एक बड़ी कानूनी जंग जीत ली। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि यह फैसला पाकिस्तान के उस बुनियादी मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है कि मुआहिदा मगरबी दरियाओं पर भारत के पानी को कंट्रोल करने की सलाहियत पर ठोस और हकीकी हुदूद आयद करता है। ये हुदूद महज रस्मी नौयत की नहीं बल्कि मनसूबाबंदी और डिज़ाइन के मरहले पर ही लागू होती है और उन्हें बाद में ऑपरेशनल एहतियात की यकीन दहानी के ज़रिए पूरा नहीं किया जा सकता। भारत पर लाजिम है कि वो पाकिस्तान को मुआहदे की पासदारी का जायज़ा लेने के लिए दरकार काफ़ी मालूमात और वजाहत फराहम करे। अमरीकी नेवी के 2 लड़ाका तैयारे एयर शो के दौरान आपस में टकरा कर तबाह हो गए। दोनों तैयारों के पायलट्स ने बरवक्त इजेक्ट किया, जिससे चारों पायलट्स महफूज रहे। हादसे के बाद माउंटेन होम एयरफोर्स बेस को लॉकडाउन कर दिया गया। कराची सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर पुलिस वैन पर चढ़ गया। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। हादसा गडाब टाउन के करीब पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस वैन सड़क किनारे खड़ी थी कि हैदराबाद से कराची आने वाले डंपर ने तेज रफ्तारी के बाइस कंट्रोल खो दिया। अनमोल और पिंकी की जान को खतरा, मुलजिमा की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। बगदादी थाने के लॉकअप और अतराफ में 24 घंटे सख्त निगरानी। 1 SP, 2 DSP और 3 SHO समेत 40 एहलकार तैनात कर दिए गए। लेडी एहलकार 2 शिफ्टों में ड्यूटी अंजाम देंगी। CCTV मॉनिटरिंग, स्नाइपर्स और फौरी रिस्पांस टीमें भी अलर्ट कर दी गई। अदालत मुंतकिली के दौरान खुसूसी मोबाइल स्क्वाड सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुस्तकबिल के बीमारों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क के 79 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम का आगाज़। मुहिम 24 मई तक जारी रहेगी। 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा। ईद उल अजहा 27 मई 2026 बरोज बुध को इंशाअल्लाह होगी। पाकिस्तान में जुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। कराची में मरकजी रोयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन कमेटी मोहम्मद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मुल्क में बड़ी ईद 27 मई को होगी। सऊदी अरब में भी जुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में भी ईद 27 मई को मनाई जाएगी।
मुल्क भर में ईद कुर्बा की रौनकें, कसूर की मवेशी मंडी में सहराई जहाज भी खरीदारों का मरकज। फैसलाबाद में ईद उल अजहा की तैयारियां जारी, सक्खर में मुख्तलिफ कैटल फार्म्स पर जानवरों की खरीदारी। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने मोटरवे पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पोजीशन मुस्तहकम। मेजबान टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मजमूई तौर पर 250 से जायद रन्स की बर्तरी हासिल कर ली। सिलहट में जारी मैच के तीसरे रोज बांग्लादेश ने 110 रन्स 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग आगे बढ़ाई। 115 के स्कोर पर कप्तान नजमुल हुसैन चांतू 15 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में मैसी ने फिर गोल दाग दिया। इंटर मियामी ने पोर्टलैंड को 2-0 से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मोटो जीपी स्पेनिश ग्रां प्री में खौफनाक हादसा। स्पेनिश राइडर एलेक्स मार्टिन्स की बाइक बुरी तरह तबाह हो गई। गर्दन पर जख्म आए, हालत खतरे से बाहर। टायर टकराने के बायस दूसरा राइडर भी दूर जा गिरा। रेस में मजीद 2 बाइक्स को भी नुकसान पहुंचा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।